Hi guys, this is Vikas and welcome to our YouTube channel in your Educate Yourself Daily. So today we'll discuss about two functions in Power BI that is very important. Okay, so first function name is related function and another function name is what? Lookup value function in Power BI. Okay, so for that at first we'll go to discuss about these two functions. Let me give you the overview for data sets. Okay, so on my desktop you can see the Excel file, that is a student Excel file. Okay, so this is the data set and I will import this data set into the Power BI desktop. Then we'll perform the operation using the lookup value functions and related function in Power BI, and there we'll see what is the difference between the related function and a lookup value function in Power BI. Okay, so for that let me open this student Excel file, and you can see here in this file three sheets आर देयर. ओके, तो यहाँ पे एक्सेल फाइल में आपको मिलेगा तीन सीट है. यहाँ पे पहला सीट है S1 और दूसरा सीट है S2 और तीसरा सीट जो है वो है S3, जो कि S3 में कुछ है नहीं. ठीक है, तो मेनली हम वर्क करेंगे सिर्फ सीट 1 पे और सीट 2 पे. ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डेटा का अंडरस्टैंड करवा देता हूँ. ठीक है, तो सीट 1 में जो डेटा है वो हमारा टोटल 6 कॉलम का है. ठीक है, 6 कॉलम में पहला कॉलम जो है स्टूडेंट आईडी है, SID. सेकंड कॉलम जो है S नेम, स्टूडेंट नेम है. थर्ड कॉलम में रोल नंबर है. फोर्थ में ब्रांच है स्टूडेंट का, और फिफ्थ में सिटी है स्टूडेंट का, और मार्क्स ऑब्टेन है बाय स्टूडेंट. ठीक है, नेक्स्ट सीट 2 की अगर बात करें तो ओनली 4 कॉलम का डेटा है. ठीक है, जिसमें पहला कॉलम है स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का ब्रांच और स्टूडेंट का कोर्स फी. ठीक है, किसका कौन कौन सा स्टूडेंट कौन से ब्रांच लिया है और उस ब्रांच और उस कोर्स के लिए कितना फ़ी है. तो ये सब दीज ऑल डिटेल्स अबाउट द डेटा सेट्स. ओके, 1 सेकेंड. और यहाँ पे आप देख सकते हो सीट 1 में जो है S1 है, S1 टेबल है और S2 टेबल है. दोनों में आप ये देख सकते हो कि S1 में स्टूडेंट आईडी है, तो सीट 2 यानी कि टेबल 2 में स्टूडेंट आईडी है. फिर टेबल 1 में जाते हैं स्टूडेंट नेम, जो कि टेबल 2 में S2 में स्टूडेंट नेम नहीं है. ठीक है, देन विल मैच नेक्स्ट इज स्टूडेंट का ब्रांच. ठीक है, स्टूडेंट ब्रांच जो कि S2 में स्टूडेंट ब्रांच है. ठीक है, S1 में स्टूडेंट का सिटी और S2 में स्टूडेंट का सिटी नहीं है यहाँ पे. ठीक है, और मार्क्स ऑफ 10 दैट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन S2 वर्कशीट. ओके, सो यहाँ पे जो कॉमन वैल्यू है दोनों टेबल में, S1 टेबल और S2 टेबल में जो दोनों का जो कॉमन वैल्यू है, यानी कि हम कह सकते हैं कॉमन कॉलम जो है वो है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट रोल नंबर और ब्रांच. ये 3 कॉलम ऐसा है जो कि टेबल 2 S2 में भी है. स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट का रोल नंबर और ब्रांच, ये 3 कॉलम मैच करता है हमारे S1 टेबल से. ठीक है, जो मैच नहीं करता है वो है स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट सिटी
और मार्क्स ऑब्टेन, जो कि S2 टेबल में नहीं है। और S2 टेबल में एक एडिशनल कॉलम है जो कि है स्टूडेंट का कोर्स फी, ठीक है, कोर्स फी, जो कि S1 टेबल में नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप डेटा सेट को समझ गए होंगे। तो हम पावर बीआई में आज बात करने वाले हैं रिलेटेड फंक्शन क्या होता है और लुकअप वैल्यू फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो आज मैं डिस्कस करूँगा वो है, एक सेकंड मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको, एक्सेल को। इस तरह से इसको भी थोड़ा जूम कर लेते हैं। नाउ इट्स फाइन। तो पावर बीआई में आज हम देखेंगे रिलेटेड फंक्शन, देन विल सी लुकअप वैल्यू फंक्शन। ठीक है, चलिए मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। तो ये दोनों फंक्शन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पावर बीआई में ये दोनों फंक्शन किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से हम इस फंक्शन के अंदर जो है आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर हम किस तरह से पास करेंगे, ठीक है। तो बिफोर दी यूजिंग दिज टू फंक्शंस इन पावर बीआई, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये दोनों फंक्शन क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि ये दोनों जो फंक्शन है ये एक्सेल का आपको पता होगा वी लुकअप फॉर्मूला एक्सेल में, ठीक है। तो वी लुकअप फॉर्मूला जो एक्सेल में होता है, ठीक है, ये दोनों फंक्शन ठीक वी लुकअप की तरह ही यूज किया जाता है पावर बीआई में, पावर बीआई डेस्कटॉप में, ठीक है। यानी कि एक्सेल में जो काम वी लुकअप करता है वही काम रिलेटेड फंक्शन और लुकअप वैल्यू का भी होता है पावर बीआई में। लेकिन विल सी देयर व्हाट इज द मेन डिफरेंस फॉर यूजिंग द रिलेटेड फंक्शन एंड लुकअप वैल्यू फंक्शन। तो विल डिस्कस मोर वन बाय वन एंड स्टेप बाय स्टेप। फर्स्टली हम आपको बताना चाहते हैं कि वी लुकअप फार्मूला जो है किस तरह से काम करता है। सपोज कि S2 में जो है S कोर्स फी है और S1 टेबल में S कोर्स फी नहीं है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे चाहता हूँ एक एक्स्ट्रा कॉलम चाहता हूँ और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा कॉलम चाहता हूँ और वो है स्टूडेंट का कोर्स फी, जो कि S2 टेबल में है, ठीक है। तो ये आप कैसे मतलब निकालोगे? ऑब्वियसली यू हैव टू यूज हियर वी लुकअप फार्मूला। आई विल टाइप हियर VL, देन विल प्रेस टैब बटन एंड हियर you have to pass the argument of VLOOKUP formula. First argument is lookup value. Okay, लुकअप वैल्यू के बारे में हम कहेंगे कि स्टूडेंट का जो आईडी है वो हमारा लुकअप वैल्यू है, देन कोमा। अब टेबल 2, ये जो हमारा टेबल 2 है स्टूडेंट 2 टेबल, इसमें से हम क्या करेंगे, टेबल का रेंज ले लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेज अप करेंगे, कंट्रोल पेज अप, और ये हम पूरा जो है टेबल इसका सेलेक्ट कर लेंगे और F4 प्रेस करके इसको हम लॉक कर देंगे, देन कोमा। नेक्स्ट है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे स्टूडेंट का कोर्स फी चाहिए, तो कॉलम नंबर जो है और ये कॉमन वैल्यू यानी कि लुकअप वैल्यू ये है, तो आप काउंट जो करोगे कॉलम नेम यहाँ से काउंट करोगे लुकअप वैल्यू से, ठीक है। तो दिस इज 1 2 3 4। आई विल टाइप हियर कॉलम नंबर इज 4, देन विल डू दी हियर
exact match, for that will pass the 0. Okay, then close the parenthesis and enter. यहाँ पे आपको स्टूडेंट का कोर्स फी मिल चुका है और सबका मुझे चाहिए, तो इस तरह से हम इसको ड्रॉप डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसका नेम भी डाल दे देता हूँ, स्टूडेंट कोर्स फी। ठीक, चलिए मैं इसको थोड़ा एडिट कर लेता हूँ, इसको कर लेते हैं कट। और अब मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ स्टूडेंट कोर्स फी। नाउ इट्स फाइन। ओके, तो S1 टेबल से S2 का डेटा हमने फैच किया, यहाँ पे लाया। अब S2 में चलते हैं और S2 में हम एक नया कॉलम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3 कॉलम मैच करता है, स्टूडेंट आईडी, सीरियल नंबर, ब्रांच, स्टूडेंट का ब्रांच। और मुझे लेके आना है S1 टेबल से, सपोज मैं चाहता हूँ कि सिटी लेके आना है मुझे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फार्मूला अगेन यूज करूँगा, यहाँ पे इक्वल टू वी लुकअप फार्मूला, दैन लुकअप वैल्यू, ये होगा हमारा स्टूडेंट का आईडी। और टेबल के लिए हमें जाना पड़ेगा S1 टेबल में, तो कंट्रोल पेज अप कर लेंगे और यहाँ से हम टेबल ले लेते हैं। ठीक है, और इस बार मैं यहाँ तक लूँगा टेबल, क्योंकि मुझे यहाँ पे है स्टूडेंट का सिटी, तो मुझे इस कॉलम को अगर मैं सेलेक्ट नहीं भी करता हूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप अगर चाहो तो सेलेक्ट यहाँ तक भी कर सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ F4 से, देन कॉमा, देन कॉलम नंबर आप यहाँ से देखोगे 1 2 3 4 5, सिटी, स्टूडेंट का जो सिटी है वो कॉलम नंबर 5 है। देन विल गिव द कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, देन विल क्लोज द पैरेंथेसिस, देन हिट एंटर बटन। आप यहाँ पे देखोगे आपको मिल गया है स्टूडेंट का सिटी, सबका चाहिए, तो इस तरह से आप ड्रॉप डाउन कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल चैट, वन सेकेंड। तो सबका मुझे सिटी चाहिए यहाँ पे, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा, ये जो फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, कंट्रोल करना है, देन इसको ड्रॉप डाउन कर लेना है, कंट्रोल टी। ओके, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट सिटी। ठीक है, बॉर्डरिंग करना है, आप बॉर्डरिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। S1 टेबल का भी बॉर्डरिंग कर लो। तो इस तरह से आप वी लुकअप फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ 2 टेबल होना चाहिए और आपको लुकअप वैल्यू देखना है कि लुकअप वैल्यू कौन सा है और किस लुकअप वैल्यू के बेस पे आप डेटा को अनदर कॉलम को आप ला सकते हैं किसी अनदर टेबल के लिए। ठीक है, तो वी लुकअप जो है आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो S1 टेबल हो या S2 टेबल हो या फिर कोई यहाँ पे और भी होता, तो सिमिलरली आप वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो वी लुकअप की बात हमने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है आपको कि एक्सेल में वी लुकअप कैसे काम करता है। अब हम क्या करते हैं, पावर BI को ओपन करते हैं और फिर विल डिस्कस रिलेटेड फंक्शन एंड लुकअप वैल्यू फंक्शन। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है,
एक्सेल, देन डेस्कटॉप पे है मेरा एक्सेल का फाइल स्टूडेंट के नाम से, तो इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो है मेरा डेटा है S1 टेबल में और S2 टेबल में, ठीक है। तो मुझे इसी दोनों को लोड करना है पावर BI में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हो गया S1 टेबल एंड S2 टेबल, दो टेबल है यहाँ पे, और यहाँ पे S2 टेबल, और S2 के अंदर 4 कॉलम है, ठीक है, और S1 टेबल के अंदर 6 कॉलम है, ठीक है, नहीं 7 कॉलम है, ठीक है। तो S1 में जो है कॉलम 7 दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इस कॉलम का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या फिर हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, चूँकि 1 एक्स्ट्रा कॉलम है उसमें जो कि मुझे ज़रूरत नहीं है उसका। तो ट्रांसफॉर्म करके पावर क्वेरी एडिटर में आ जाओगे आप, और यहाँ पे ये रहा कॉलम 7, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है, डन, क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड अप, ठीक है। तो 6 कॉलम है S1 टेबल में, और S2 टेबल में 4 कॉलम है, और ये जो है 4 कॉलम में 3 कॉलम जो है हमारा कॉमन है, मैच करता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि रिलेटेड फंक्शन। चलिए S1 टेबल पे हम रिलेटेड फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो रिलेटेड फंक्शन यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए मैं डेटा में थोड़ा प्रीव्यू दिखा देता हूँ आपको। S1 टेबल के अंदर ये डेटा है इस तरह से, ठीक है, और S2 के अंदर ये 4 कॉलम का डेटा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, S1 में जाना है और S2 से मुझे ये S कोर्स फी, स्टूडेंट का कोर्स फी, एक कॉलम मुझे ऐड करना है S1 टेबल में, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक कॉलम क्रिएट करूँगा, न्यू कॉलम। न्यू कॉलम क्रिएट करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे नेम दूंगा कॉलम का। चलिए सेम नेम मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ, एस कोर्स, स्टूडेंट का कोर्स फी, ओके। और यहाँ पे आपको फंक्शन यूज करना है रिलेटेड फंक्शन, ओके। अब यहाँ पे जो आर्गुमेंट है वो है कॉलम नेम, है ना। तो मैं यहाँ पे पास करूँगा सोर्स मुझे लेना है। तो ये जो स्टूडेंट का कोर्स फी है ये कहाँ पे है, मैं इसको एक्सपेंड कर लूँगा बाद में, इसी में है ना, S2 टेबल में। तो आप सिंपली यहाँ पे टाइप कर लो S2, और S2 में से स्टूडेंट का जो कोर्स फी है वो मुझे चाहिए। तो सिंपली क्लोज दिस एंड एंटर हेयर। तो आप ये देखोगे कि आपको टेबल S1 में आपको यहाँ पे स्टूडेंट का कोर्स फी मिल चुका है, ठीक है। और ये है स्टूडेंट 2, ठीक है। सिमिलरली आपको यहाँ पे क्या करना है, चेंज कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉलम नेम भी चेंज कर देता हूँ, कुछ और चाहिए, ठीक है। मान लो कि आपको यहाँ पे ब्रांच चाहिए तो कॉलम नेम का चेंज कर लो, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी कॉलम का नेम चेंज करोगे, अकॉर्डिंगली यू विल गेट दी दैट स्पेसिफिक कॉलम, ठीक है। तो ये था। अब हम क्या करते हैं, सपोज ये मेरा S2 टेबल है और S2 टेबल में हमें चाहिए S1 टेबल से स्टूडेंट का नेम चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, कैन आई डू दिस और नॉट, लेट मी चेक दिस।
For that again we'll create new column क्रिएट करेंगे और यहाँ पे कॉलम का जो नेम देंगे वो हमें S1 टेबल से क्या चाहिए, स्टूडेंट का सिटी चाहिए। ठीक है, तो S सिटी कॉलम का नेम, देन रिलेटेड फंक्शन एंड कॉलम नेम मुझे क्या चाहिए, S1 से चाहिए, तो S1। तो आप यहाँ पे देखोगे जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करोगे S1 तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में ऑप्शन नहीं मिलता है कि टेबल 1 से आपको कौन सा कॉलम चूज करना है। ठीक है, चलो ऑप्शन में नहीं दिखाया, फिर भी हम जानते हैं कि कैसे यूज करना है। टेबल का नेम देना है सबसे पहले, देन कॉलम का नेम जो है बॉक्स ब्रैकेट के अंदर दिया जाता है। चलिए मैं उसे मैनुअली पास कर देता हूँ, मानता हूँ कि फॉर्मूला में ये नहीं दिखा रहा है तो मैं मैनुअली पास यहाँ पे कर सकता हूँ। तो बॉक्स ब्रैकेट के अंदर मुझे कॉलम का नेम देना होगा जो कि है एस सी टी, और मैं इसको क्लोज करूँगा, देन पैरेंथेसिस क्लोज करूँगा रिलेटेड फंक्शन के लिए, और फिर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। आप देखोगे द कॉलम जो कि टेबल S1 में है, कॉलम SCT स्टूडेंट का सिटी, either does not exist or does not have a relationship to any table available in the current context। ठीक है, इस तरह का एरर आपको दिख जाएगा। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता था और बताना चाहता था। ठीक है, कि मैं अभी आपको बताता हूँ डेटा मॉडल में जाकर के रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे कि रिलेशनशिप 1 to many रिलेशनशिप है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो टेबल है, ये टेबल है फैक्ट टेबल और ये हमारा डायमेंशन टेबल। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फैक्ट टेबल एंड व्हाट इज द डायमेंशनल टेबल। तो सिमिलर इजीली आप ये ऐसे समझ सकते हो, कोई भी फाइल ले लो। ठीक है, मान लो कि आपके पास एक मास्टर फाइल होता है, मास्टर डेटा फाइल। ठीक है, और उससे कुछ डेटा को आप अलग एक्सेल फाइल में सेव कर लेते हो। मान लो कुछ डेटा के लिए आपने ऐसे ऐसे अलग कर लिया 3-4 एक्सेल फाइल, तो वो जो 3-4 एक्सेल का जो फाइल आपने अलग अलग सेव किया है मेन एक्सेल फाइल से उठा के डेटा, तो वो सारे डेटा कहाँ अवेलेबल होते हैं, मास्टर डेटा में होते हैं। एक्सेल का जो मास्टर शीट होगा उसमें वो अवेलेबल होगा सारा डेटा। तो यहाँ पे जो मास्टर डेटा है, एक्सेल का जो फाइल है मास्टर फाइल, वो आपका फैक्ट टेबल होता है। और उससे जो आपने डिफरेंट एक्सेल का जो फाइल आपने क्रिएट किया, कुछ डेटा को अलग अलग एक्सेल फाइल में आपने उठा के रखा है, तो वो होता है डायमेंशनल फाइल। ठीक है, तो मेन यहाँ पे जो फाइल टेबल है ये है S1 और S2 एज ए डायमेंशन। तो दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या है, 1 to many का रिलेशनशिप है इन दोनों टेबलों के बीच। ठीक है, तो रिलेशनशिप है 1 to many। अब आप ये देख सकते हो कि अब ये रिलेशनशिप का 2 साइड है ना, 2 साइड है। एक साइड है मैनी और एक साइड है 1। तो मैनी जो साइड है उसमें जो टेबल है वो है फैक्ट टेबल, दैट इज S1 टेबल। और जो रिलेशनशिप का जो अनदर साइड है दैट इज 1 में जो है डायमेंशन टेबल, दैट इज S2 टेबल है। ओके, तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि किस टेबल के बीच कौन सा रिलेशनशिप है और किस कार्डिनलिटी के साथ कौन सा टेबल एसोसिएटेड है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि मेनी कार्डिनलिटी के साथ S1 टेबल एसोसिएटेड है और 1 कार्डिनलिटी के साथ S2 टेबल एसोसिएटेड है। ठीक है,
this is why this is why this is why this is showing you this error। ठीक है, क्योंकि ये एरर आपको इसलिए दिखाता है क्योंकि ये बताना चाह रहा है आपको कि आप रिलेटेड फंक्शन का जो यूज कर रहे हो वो सिर्फ इस टेबल पे ही कर सकते हो, जो कि है मेनी कार्डिनलिटी के साथ। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, जो टेबल मेनी कार्डिनलिटी के साथ एसोसिएट है उसी टेबल पे आप रिलेटेड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो वन कार्डिनलिटी के साथ जो टेबल एसोसिएटेड है उस टेबल पे आप रिलेटेड फंक्शन का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जबकि वी लुकअप में क्या था, एक्सेल में मैं आपको बताया था कि दोनों सीट पे आप दोनों टेबल के साथ वी लुकअप का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ रिलेटेड फंक्शन में पावर बीआई में रिलेटेड फंक्शन के साथ ऐसा नहीं है। आप सिर्फ रिलेटेड फंक्शन का यूज उस टेबल के साथ कर सकते हैं जो टेबल मेनी कार्डिनलिटी के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी टेबल हो, मेनी कार्डिनलिटी के साथ जो भी एसोसिएटेड है आप उस टेबल के साथ रिलेटेड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और जैसे कि ये वन कार्डिनलिटी के साथ एसोसिएटेड है S2 टेबल, it means you cannot perform the related function on S2 table because this table is associated with one cardinality relationship. This is why you cannot use related function with this table, and this S1 table is associated with many cardinality relationship. Okay, this is why you will use related function only on this S1 table. Okay, so I hope you will understand here. Okay, you will get the point. Now again you will see. So this is why here I am using related function on S2 table and will check in the relationship S2 table is associated with only one cardinality relationship. This is why this will show you this error. Okay, so before using the related function in Power BI, you have to check where you are going to use related function in the among the table. Okay, if you are using related function, make sure your table is associated with many cardinality. Okay, if your table is associated with many cardinality, then you can use the related functions, otherwise you cannot. Okay, this is why this is showing me the error, this type of error. ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं यूज करता हूँ S1 और इस पे मैं एक और कॉलम क्रिएट करना, क्योंकि यहाँ पे S1 जो है आपको मैं फिर से दिखाता हूँ रिलेशनशिप में। S1 टेबल इज एसोसिएटेड विद स्टार कार्डिनलिटी, सो वी कैन यूज दी रिलेटेड फंक्शन विद S1 टेबल। ओके, तो यहाँ पे मैं कर लिया हूँ S1 टेबल को सेलेक्ट, यहाँ पे मैं कर लिया हूँ और यहाँ पे आप रिलेटेड फंक्शन यूज कर सकते हो, ना कि इस टेबल के साथ आप रिलेटेड फंक्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ यूज नहीं कर सकते हो, आप S1 के साथ ही यूज कर सकते हो, क्योंकि S1 टेबल जो है एसोसिएटेड है स्टार कार्डिनलिटी के साथ, और आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि S2 टेबल जो है एसोसिएटेड है वन कार्डिनलिटी के साथ। ठीक है, सो इज इट क्लियर? फाइन। तो ये डिफरेंस है इसमें। अगर आप जब भी यूज करोगे रिलेटेड फंक्शन, विल चेक दिस कंसेप्ट बिहाइंड द रिलेटेड फंक्शन।
Okay, now this is S1 table, and again we'll use what related function. So I will give the name of column. This time I want a student roll number. Okay, student roll number, and we'll use here related function. Then S2 से मुझे रोल नंबर चाहिए, तो मैं इसको क्लोज करूंगा पैरेंथेसिस के साथ, देन एंटर करूंगा. ऑलरेडी यूज्ड फॉर कॉलम. ओके, close this. So the name of student roll number is already used for a column on table S1. Choose a different name. ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि ये आप परफॉर्म नहीं करा सकते क्योंकि स्टूडेंट रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है आपके S1 टेबल में. ठीक है, तो जो चीज़ जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट कोर्स भी मुझे आ गया क्योंकि ये कॉलम इस S1 टेबल में नहीं था, तो ये मुझे मिल गया. लेकिन जो हम लेने जा रहे हैं क्या, स्टूडेंट रोल नंबर, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो ये ऑपरेशन यू कैन नॉट डू दिस. ओके, तो मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ. ठीक है, सो दिस इज द अबाउट related function. Now next we'll discuss about lookup value function in Power BI. Okay, for that let me delete this column once again. Delete from here this column. अब हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू का यूज करेंगे. ठीक है, लुकअप वैल्यू इज ऑल्सो यूज्ड इंस्टेड ऑफ वी लुकअप. ठीक है, तो ये भी जो है वी लुकअप के बदले ही यूज किया जाता है पावर बीआई में. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, S1 में अभी हैं हम. ठीक है, S1 में होने के बाद फिर मैं अभी एक न्यू कॉलम क्रिएट करता हूँ, और मैं इस बार फिर से कॉलम नेम टाइप करूँगा स्टूडेंट कोर्स फी. ठीक है, और मैं यहाँ पे फंक्शन यूज करूँगा लुकअप वैल्यू, देन टैब. अब लुकअप वैल्यू के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो पहला आर्ग्यूमेंट है रिजल्ट कॉलम नेम, सेकेंड आर्ग्यूमेंट है सर्च कॉलम नेम 1, सर्च वैल्यू 1. ठीक है, तो इस तरह से. तो मुझे रिजल्ट कॉलम क्या चाहिए, मुझे चाहिए स्टूडेंट का कोर्स फी जो कि टेबल S2 में है. कोर्स फी, स्टूडेंट का कोर्स फी. ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा S2. जैसे ही टाइप करूँगा तो उसका S2, ये देखो S2 टेबल हो गया और इसके अंदर ये सारे कॉलम हो गए. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे चाहिए मुझे यहाँ पे चाहिए स्टूडेंट का कोर्स, देन कॉमा. अब सर्च कॉलम, सर्च करो इस वाले कॉलम में क्या करना है, तो कॉमन वैल्यू. तो कॉमन वैल्यू यहाँ पे 3 कॉलम जो है मैच करता है, वो है स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का ब्रांच और स्टूडेंट का रोल नंबर. तो मैं स्टूडेंट आईडी ही ले लेता हूँ जो कि यूनिक होगा. तो टेबल S2 से सर्च करो क्या, स्टूडेंट का आईडी, S2 का स्टूडेंट आईडी, और इसको मैच करो हमारे टेबल S1 से. ठीक है, तो हमारे क्योंकि S1 में भी स्टूडेंट आईडी है, तो मैं यहाँ पे S1 टाइप करूँगा और S1 का ले लूँगा स्टूडेंट आईडी. ठीक है, सर्च वैल्यू ये था हमारा. देन विल क्लोज पैरेंथेसिस, एंटर, एंड यू विल सी हियर बाय यूजिंग द लुकअप वैल्यू हमने S1 टेबल में S2 का जो कॉलम था स्टूडेंट का कोर्स फी, वो हमने यहाँ पे ले आया. ठीक है,
सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, इस बार मैं दूसरे कॉलम मतलब दूसरे टेबल के साथ ही ट्राई करता हूँ करने की। ठीक है, चलिए ये कॉलम का मुझे ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, इस कॉलम को। इस कॉलम को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं लुकअप वैल्यू जो लगाऊंगा वो लगाऊंगा S2 यानी कि S2 टेबल यानी दूसरे टेबल के साथ लगाता हूँ। देखते हैं क्या ये वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको कॉलम का नेम देना है जो कि आप S1 से कौन सा कॉलम लाना चाहते हैं, स्टूडेंट का सिटी लाना चाहता हूँ। ठीक है, तो कॉलम नेम यहाँ पे पास कर देते हैं स्टूडेंट का सिटी। ठीक है, अगेन लुकअप वैल्यू, और मुझे S1 से चाहिए ये वाला सिटी, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, सॉरी सबसे पहले टाइप करना है रिजल्ट कॉलम नेम, तो मुझे चाहिए S1 से सिटी, तो सिटी देन कॉमा S1 से कौन सा आप यहाँ पे कॉमन वैल्यू पास करना चाहते हैं, लुकअप वैल्यू जो होगा वो लुकअप वैल्यू स्टूडेंट आईडी ही रहेगा। ठीक है, तो S1 में आप जो है सर्च करो कॉलम नेम S1 में व्हाट स्टूडेंट आईडी, ये स्टूडेंट आईडी देन कॉमा, और हमारे S2 में ये अवेलेबल है, तो सर्च वैल्यू हमारे में जो सर्च करेगा टेबल S2 में। ठीक है, तो ये उसके लिए मैं यहाँ पे दूंगा S2 और स्टूडेंट आईडी देन एंटर, क्लोज द पैरेंथेसिस देन एंटर। ठीक है, तो स्टूडेंट का सिटी आपको यहाँ पे मिल चुका है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे लुकअप वैल्यू आप देख सकते हैं कि दोनों टेबल पे काम कर रहा है, S1 टेबल पे भी S2 टेबल पे भी। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें रिलेटेड फंक्शन और लुकअप वैल्यू के बीच, तो डिफरेंस है क्या, रिलेटेड फंक्शन में आपको चेक करना पड़ता है कि कौन सा टेबल किस कार्डिनलिटी के साथ एसोसिएटेड है। अगर वो टेबल मेनी कार्डिनलिटी के साथ एसोसिएटेड है तो आप सिर्फ उसी टेबल पे रिलेटेड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लुकअप वैल्यू में क्या है, आप दोनों टेबल पे यूज कर सकते हैं, चाहे वो टेबल मेनी कार्डिनलिटी के साथ एसोसिएटेड हो या फिर वो टेबल वन कार्डिनलिटी के साथ एसोसिएटेड हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें हैं कि मोर फ्लेक्सिबिलिटी इज विद लुकअप वैल्यू, तो आप आई थिंक दिस इज मोर फ्लेक्सिबल लुकअप वैल्यू इंस्टेड ऑफ वी लुकअप फार्मूला। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आप लुकअप वैल्यू का ही यूज करो। ठीक है, अदरवाइज दिस इज योर चॉइस, व्हाट एवर यू वांट यू कैन यूज रिलेटेड फंक्शन और लुकअप वैल्यू। ओके, तो ये था डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा यही था कि लुकअप वैल्यू और रिलेटेड फंक्शन के बीच का डिफरेंशिएट करना, वो हमने किया। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो ज़रूर करें। ठीक है, रही बात डेटा सेट की, तो डेटा सेट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप डेटा सोर्स को गो थ्रू कर लेना डिस्क्रिप्शन से और फिर डाउनलोड कर लेना, और फिर एज इट इज़ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, तो डेटा सेट के लिए जो लिंक है वो मैं आपको दिखा दूँ। ये लिंक है, और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे डाउनलोड करोगे। इस लिंक को ओपन करोगे क्रोम ब्राउज़र पे। ठीक है, एक सेकेंड, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है, हाँ ओपन हो गया। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्टली डेटा सेट में जाओगे, कैगल वेबसाइट पे आ जाओगे, आप रिडायरेक्ट हो जाओगे कैगल वेबसाइट पे, चूँकि ये लिंक जो है मैं डेटा सेट इसी से मैं डाल रखा हूँ। ठीक है, आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करना
और सिमिलरली आपको जो है S1 टेबल, S2 टेबल, इसके बारे में आपको विशेष डिटेल में देखना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मेरे पास 3 टेबल है, S1, S2 और शीट 3, जो कि S1 में 10 रोज है, S2 में भी 10 रोज है, टोटल कॉलम 6 है S1 टेबल में, S2 में 4 कॉलम है। ठीक है, तो ये सब डिटेल है हमारे डेटा सेट के बारे में, तो आप गो थ्रू कर लेना और अकॉर्डिंगली आप यहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट न्यू थिंग्स के बारे में पावर बीआई में। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।